हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, बहुत से स्टाफ का कमेंट्स आ रहा था कि सर रेलवे में छुट्टी पर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो होगा रेलवे में छुट्टी किस तरह का CL, LAP, स्टडी लीव, जितने भी रेलवे में छुट्टी हैं उससे संबंधित हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, LAP जिसको औसत वेतन छुट्टी भी बोला जाता है, कर्मचारी को वर्ष में 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। वर्ष के 1 जनवरी और 1 जुलाई को कर्मचारी के छुट्टी खाते में 15-15 दिन छुट्टी अग्रिम की जाती है। कर्मचारी द्वारा जिस वर्ष की छुट्टी का उस वर्ष में उपयोग न करने पर भी यह छुट्टी रद्द नहीं होती और इसे अगले वर्ष की छुट्टी खाते में अग्रेसित किया जाता है। प्रत्येक पूर्ण माह पर 2.5 दिन की दर से औसत वेतन छुट्टी जोड़ी जाती है। यदि कर्मचारी पहले वर्ष के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित और असाधारण छुट्टी पर आता है तो अगले आधे वर्ष के लिए अनुपस्थिति अवधि का 1/10 भाग या अधिकतम 15 दिन कम करके औसत वेतन छुट्टी जमा की जाती है। दोस्तों, इस छुट्टी का लेखा जोखा भर्ती से सेवानिवृत्ति तक कार्मिक विभाग द्वारा रखा जाता है। इस छुट्टी के दौरान जमा करने की अधिकतम सीमा 300 + 15 दिन है। कर्मचारी को एक बार अधिकतम 180 दिन औसतन वेतन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी को पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाता है। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के छुट्टी के खाते में जमा औसत वेतन छुट्टी अधिकतम 300 दिन का नगद भुगतान किया जाता है। सेवा काल में इस छुट्टी का 6 बार 2-2 साल के अंतराल से प्रत्येक बार अधिकतम 10 दिन का नगदीकरण किया जाता है। सेवा काल में इस छुट्टी के नगदीकरण हेतु नगदीकरण की अवधि के साथ साथ ली गई छुट्टी को ध्यान में रखते हुए औसत वेतन पर कम से कम 30 दिनों की छुट्टी उसके खाते में उपलब्ध होनी चाहिए। राजपत्रित अधिकारियों को विदेश दौरे हेतु एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस छुट्टी को आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य छुट्टी के साथ भी जोड़ कर दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे LAP के छुट्टी। अब दूसरा छुट्टी जो है वो LHAP जिसको अर्ध औसत वेतन छुट्टी बोलते हैं, इसके बारे में समझिए। यह छुट्टी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 10-10 दिन कर्मचारियों के छुट्टी खाते में अग्रिम क्रेडिट के रूप में प्रदान की जाती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 20 दिन के अर्ध वेतन के बराबर, जिसे बढ़ाकर अगले वर्ष के प्रारंभ में नए क्रेडिट के साथ जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक पूर्ण माह सेवा पर 5 से 3 दिन की छुट्टी क्रेडिट की जाती है। एक बार में इसकी स्वीकृति अधिकतम 24 महीने है। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के खाते में अर्जित अवकाश 300 दिन से अधिक होने पर शेष के लिए अर्ध वेतन औसत अवकाश का लाभ दिया जाता है, परंतु इन शेष दिनों हेतु आधे वेतन के आधार पर ही छुट्टी का नगदीकरण किया जाता है। इस छुट्टी का उपयोग अधिकतर बीमारी के कारणों से की जाने वाली छुट्टी के लिए किया जाता है। कर्मचारी के खाते में अर्जित छुट्टी बकाया होने पर भी वह पूर्व स्वीकृति के साथ अर्ध औसत वेतन छुट्टी स्वीकृति हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामले में छुट्टी का उपभोग करने के बाद इसे समर्पित नहीं करवाया जा सकता है। इस छुट्टी को जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी आधे औसत वेतन को पाने का हकदार होता है। तीसरा छुट्टी हो दोस्तों कम्युनिटेड लीव, यानी कि जिसको संपरिवर्तित छुट्टी भी बोलते हैं।
चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ली गई छुट्टी को कर्मचारी ड्यूटी पर आने के पश्चात 1 महीने की अवधि के भीतर लिखित रूप से फिट सर्टिफिकेट के साथ अपना विकल्प प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार इस अवधि को पूर्ण वेतन छुट्टी में बदलवा सकेगा। इस तरह से बदली हुई अवस्था को समप्रवर्ती छुट्टी माना गया है। कर्मचारी यह छुट्टी अर्जित नहीं करता है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अर्ध औसत वेतन छुट्टी को पूर्ण वेतन छुट्टी में बदला जाता है। 1 दिन की समपरिवर्ती छुट्टी के लिए 2 दिन की अर्ध औसत वेतन छुट्टी उपयोग में लाई जाती है। कर्मचारियों के छुट्टी खाते में जमा अर्ध औसत वेतन छुट्टी के अधिकतम 50% को समपरिवर्ती छुट्टी के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। अध्ययन हेतु ली गई अधिकतम 180 अर्ध औसत वेतन छुट्टी का समपरिवर्तन कराया जा सकता है। यदि स्वीकृत छुट्टी भविष्य में अर्ध औसत वेतन छुट्टी में संयोजित नहीं हो पाती है तो मृत्यु, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निष्कासन या बर्खास्त होने के अलावा अन्य स्थिति में छुट्टियों के दौरान दिए गए अर्ध वेतन की कटौती कर्मचारी से की जाती है। अगला छुट्टी है दोस्तों अनार्जित छुट्टी या अवैध छुट्टी, जिसको LND भी बोला जाता है। जब कर्मचारी के छुट्टी खाते में किसी भी प्रकार की छुट्टी बाकी न हो वो एवं वह गंभीर बीमारी के कारण लंबी अवधि में चिकित्सा प्राप्त कर रहा हो तथा उसे इस कारण वेतन नहीं मिल पा रहा हो तो छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिए जाने के पश्चात कि कर्मचारी वास्तव में गंभीर बीमारी से पीड़ित है एवं चिकित्सा की राय में वह ड्यूटी पर आने में अयोग्य है, लेकिन निकट भविष्य में वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपनी ड्यूटी पर लौट कर आ सकेगा एवं शेष सेवा अवधि में अग्रिम रूप से दी जाने वाली अर्ध वेतन छुट्टी को अर्जित कर सकेगा, यह मानकर वह उसे अग्रिम अर्ध वेतन छुट्टी की स्वीकृति प्रदान कर सकेगा, जिसे भविष्य में ड्यूटी पर लौटने के पश्चात प्रति वर्ष अर्जित की जाने वाली अर्ध वेतन छुट्टी में से कम कर दिया जाएगा। इस छुट्टी की स्वीकृति चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एक बार में अधिकतम 90 दिन, विशेष परिस्थितियों में 180 दिन एवं पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम 360 दिन तक के अर्ध वेतन के बराबर की जा सकती है। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी अर्ध औसत वेतन पाने के पात्र होता है। अगला छुट्टी है दोस्तों असाधारण छुट्टी, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी बोलते हैं। किसी भी कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार की छुट्टी बकाया हो अथवा न हो, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के दौरान कारण अस्थायी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष की अवधि तक असाधारण छुट्टी की स्वीकृति बिना वेतन के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अथवा बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है। यह छुट्टी अवैतनिक होती है। इस छुट्टी को अन्य सभी छुट्टी, औसत वेतन छुट्टी, अर्ध औसत वेतन छुट्टी एवं अवैध छुट्टी के साथ जोड़कर लिया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार की छुट्टियों का योग 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। चिकित्सा के कारणों को उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम अधिकारी यदि उचित समझे तो इस अवधि को अर्हत क्वालिफाइंग सेवा में जोड़ा जाता है। अस्थायी कर्मचारियों के मामले में प्रथम 3 महीने की अवधि तक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, 3 महीने की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात 6 महीने की अवधि तक उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एवं गंभीर बीमारियों के मामले में अधिकतम 18 महीने की अवधि तक असाधारण छुट्टी की स्वीकृति बिना वेतन के की जा सकती है। अगला छुट्टी दोस्तों स्टडी लीव, जिसको अध्ययन छुट्टी भी बोला जाता है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। यह अवकाश उस रेल कर्मचारी को देय है जिसने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा अध्ययन अवकाश से लौटने के पश्चात 3 वर्ष की सेवा शेष रही हो। यह उस पाठ्यक्रम के लिए मिलती है जो उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो और सरकार के लिए लाभप्रद हो। यह एक बार में 12 माह तथा पूरे सेवा काल में 24 महीने तथा PhD अध्ययन के लिए 36 महीने तक दे है। इस छुट्टी के दौरान वेतन भारत विदेश में अध्ययन करने पर वेतन प्लस महंगाई भत्ता दे होता है। यह विशेष प्रकार की छुट्टी है जिसे कर्मचारी के नियमित छुट्टियों के शेष में से नहीं घटाया जाता है। अगला छुट्टी है दोस्तों मैटरनिटी लीव, यानी प्रसूति छुट्टी, जो महिलाओं को दी जाती है। यह छुट्टी महिला रेल सभी प्रकार की छुट्टी कर्मचारियों को प्रसूति के साथ
के दौरान 2 जीवित सकता है। यह छुट्टी महिला रेल कर्मचारियों को प्रसूति के दौरान 2 जीवित बच्चों तक एक बार में 180 दिन स्वीकृत की जाती है। इस छुट्टी को बच्चे के जन्म से 90 दिन पहले से भी लिया जा सकता है और इसका उपयोग प्रसूति से 6 माह के भीतर करना है। इस छुट्टी के दौरान महिला कर्मचारी छुट्टी पर जाने से पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर छुट्टी वेतन पाने वाले के लिए पात्र होती है। इस छुट्टी को अन्य सभी प्रकार की छुट्टियों के साथ लिया जा सकता है। स्वतः गर्भपात के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अधिकतम 45 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है। यह छुट्टी अविवाहित महिला कर्मचारी, प्रशिक्षण महिला कर्मचारी, प्रशिक्षु तथा कानूनी रूप से महिला कर्मचारी द्वारा बच्चा गोद लेने पर भी दिया जाता है। अगला छुट्टी है दोस्तों पितृत्व अवकाश, जिसको पैटर्निटी लीव भी बोला जाता है। यह छुट्टी पुरुष रेल कर्मचारियों को उनकी पत्नी की प्रसूति के दौरान 2 जीवित बच्चों तक एक बार में 15 दिन स्वीकृत की जाती है। इस छुट्टी को बच्चे के जन्म से 14 दिन पहले से भी लिया जा सकता है और इसका उपयोग प्रसूति से 6 माह के भीतर करना होता है। इस छुट्टी के दौरान पुरुष कर्मचारी छुट्टी पर जाने से पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर छुट्टी वेतन पाने के लिए पात्र होते हैं। यह छुट्टी पुरुष रेल कर्मचारी, प्रशिक्षित पुरुष प्रशिक्षु तथा कानूनी रूप से पुरुष कर्मचारी द्वारा बच्चा गोद लेने पर भी दी जाती है। इस छुट्टी को एक मुश्त ही स्वीकृत किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की छुट्टी है जिसे पुरुष कर्मचारी की नियमित छुट्टियों में से घटाया नहीं जाता है। अगला छुट्टी है दोस्तों सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी, यानी कि लीव प्रीपरेटरी टू रिटायरमेंट फॉर बिफोर रिटायरमेंट लीव। जब कोई रेल कर्मचारी उसकी सेवानिवृत्ति पर उसके छुट्टी खाते में जमा औसत वेतन छुट्टी का नकद भुगतान नहीं चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा लिखित आवेदन करने पर उसके खाते में जमा पूरी औसत वेतन छुट्टी या जितने दिन की औसत छुट्टी का आवेदन दिया है अधिकतम 300 दिन एक बार में स्वीकृत की जा सकती है, किंतु सेवानिवृत्ति की दिनांक को उसे अपने कार्य पर उपस्थित होना आवश्यक है। इस दौरान सेवा से में मिलने वाले सभी लाभ देय होंगे। अगला छुट्टी है दोस्तों कैजुअल लीव, जिसको आकस्मिक छुट्टी भी बोला जाता है। यह मान्यता प्राप्त छुट्टी नहीं है। कर्मचारी की आकस्मिक आवश्यकता पर पूरी करने के लिए उद्देश्य से यह छुट्टी दी जाती है। इस छुट्टी पर छुट्टी के सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं, अतः तकनीकी रूप से आकस्मिक छुट्टी लेने पर कर्मचारी को अनाधिकृत गैर हाजिर नहीं माना जा सकता, न ही इस आधार पर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे कर्मचारी जिन्हें राजपत्रित अवकाश का लाभ मिलता है उन्हें कैलेंडर वर्ष में 8 दिन की तथा ऐसे कर्मचारी जिन्हें लाभ नहीं मिलता है उन्हें 10 दिन की एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पदस्थित कर्मचारियों को 13 दिन की आकस्मिक छुट्टी अनुमेय होती है। दिव्यांग कर्मचारियों को उपरोक्त के अतिरिक्त 4 आकस्मिक अवकाश दे है। ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति वर्ष के अंत में हुई हो अथवा जिनकी सेवानिवृत्ति वर्ष के प्रारंभ के महीने में हो उन्हें भी पात्रता अनुसार पूरा आकस्मिक अवकाश अनुमेय होता है। आकस्मिक अवकाश लेने के दौरान पड़ने वाले राजपत्रित सार्वजनिक अवकाशों को नहीं गिना जाता है। कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों अथवा 2 पारियों में काम करने वाले कर्मचारियों को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश भी अनुमेय होता है। इसे एक साथ अधिकतम सीमा तक भी स्वीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण छुट्टी जो भारतीय रेल में दिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको रेलवे विभाग या परीक्षा संबंधित हर विभाग का प्रश्न पत्र भी डेली अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।